नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्पियर 100 पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने एक लगातार साइंस की श्रृंखला जारी कर रखी है, जिसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा था विज्ञान के विभिन्न प्रकार यानी प्रमुख शाखाएं जो विज्ञान की, तो उनके बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग। ये आज का हमारा इसका पार्ट फर्स्ट रहने वाला है और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पर और वीडियो बनाई है, उसको आप जाकर देख सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग के बारे में ना। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहला है हमारे पास ऊंचाई ज्ञात करने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं ना। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बारे में बात करने वाले हैं और उनका क्या क्या उपयोग है उनके बारे में बात करेंगे ना। तो ऊंचाई ज्ञात करने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को हम कहते हैं अल्टीमीटर। क्या कहते हैं उसे? अल्टीमीटर। उस यंत्र को हम कहते हैं अल्टीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा के मापने में, यानी विद्युत धारा है जो उसको मापन करने में जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। ऐसा यंत्र जिससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं एमीटर। ठीक है। थर्ड है हमारा वायु के वेग के मापन में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम वायु के वेग मापन हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम एनीमोमीटर। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। उस यंत्र को कहा जाता है एनीमोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूर की वस्तुओं को देखने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं बाइनाक्यूलर। बाइनाक्यूलर। दूर की वस्तुओं को देखने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं बाइनाक्यूलर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय दाब का मापन। वायुमंडलीय दाब का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं हम बैरोमीटर। क्या कहते हैं उसे? बैरोमीटर। उसे हम कहेंगे बैरोमीटर। ऐसा यंत्र जिससे वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि का अवलोकन। पौधों की वृद्धि का अवलोकन जो किया जाता है वो किया जाता है क्रस्कोग्राफ से। किससे किया जाता है? क्रस्कोग्राफ से। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पौधों की वृद्धि का अवलोकन किसके द्वारा किया जाता है? क्रस्कोग्राफ। क्रस्कोग्राफ यंत्र द्वारा पौधों की वृद्धि का अवलोकन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हृदय गति का मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय गति के मापन के लिए हम करते हैं कार्डियोग्राफ का उपयोग। कार्डियोग्राफ। हृदय गति के मापन हेतु कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु, यानी यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम डायनेमो। क्या कहते हैं? डायनेमो। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हम डायनेमो। क्या कहते हैं उसे? डायनेमो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समुद्र की गहराई का मापन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं हम फेदोमीटर। क्या कहते हैं? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापन के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे फेदोमीटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अत्यंत उच्च ताप के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अत्यंत उच्च ताप के मापन के लिए हम उपयोग करते हैं पाइरोमीटर। किसका? पाइरोमीटर। अत्यंत उच्च ताप के मापन के लिए पाइरोमीटर। नेक्स्ट हमारा भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। किससे? सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा है सिस्मोग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास घूमती हुई वस्तु का अध्ययन करने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी जो वस्तुएं घूमती हुई होती हैं उनका अध्ययन करने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम जाइरोस्कोप। क्या कहते हैं? जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप द्वारा घूमती हुई वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, यानी जो समुद्र होता है उसके अंदर जो वस्तुएं छिपी हुई होती है उसकी गहराई में उनका पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े समुद्र हैं उनमें जहाज होते हैं ना, जहाज चलते हैं वहां पे, उसके अंदर जो समुद्र की गहराई में यदि कोई वस्तु छिपी हुई होती है तो उसका पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग कर लेते हैं? यह आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूध की शुद्धता का मापन के लिए, यानी दूध की जो शुद्धता है उसके मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता के मापन के लिए हम उपयोग करते हैं
लैक्टोमीटर का, किसका, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध की शुद्धता के मापन के लिए। दूध की शुद्धता के मापन के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, यानी झूठ का पता लगाने वाली मशीन जिसे हम कहते हैं, उसे क्या, उसका क्या नाम है बताओ? तो उसका नाम है पोलोग्राफी। पोलोग्राफी यंत्र द्वारा या पोलोग्राफी मशीन द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। पोलोग्राफी मशीन द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। पोलोग्राफी विधि होती है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो झूठ का पता लगाने में किस लिए उपयोग, झूठ का पता लगाने के किसका उपयोग करते हैं? पोलोग्राफी का। चलिए एक बार दोबारा से ऊंचाई ज्ञात करने में बताओ किसका उपयोग किया जाता है? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किया जाता है हमारा, यानी फर्स्ट नंबर पे ऊंचाई ज्ञात करने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा के मापन में, तो विद्युत धारा के मापन में उपयोग किया जाता है एमीटर का। नेक्स्ट है वायु के वेग के मापन, वायु का वेग मापा जाता है किससे? तो वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि का अवलोकन करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करते हैं। हृदय गति के मापन के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनामो का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई है उसको मापने के लिए फेदोमीटर। अत्यंत उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। और जो घूमती हुई वस्तु होती है उनका अध्ययन करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? घूमती हुई वस्तुओं के लिए अध्ययन का उपयोग करने के लिए, यानी घूमती वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जायरोस्कोप। और समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपने नॉर्मल पढ़ा होता है, सबको पता होता है इसके बारे में। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में ना। नेक्स्ट है हमारा दूध की शुद्धता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने के लिए पोलोग्राफी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा विभिन्न वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग का पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्द लेकर आएंगे। अगर सभी प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए मतलब आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।